कोरियन कॉन्फ्लिक्ट है। साउथ कोरिया के ऊपर जो रॉकेट ये दागे थे नॉर्थ कोरिया ने। साउथ कोरिया मिलिट्री सेज नॉर्थ कोरिया फायर्ड आर्टिलरी इनटू मैरीटाइम बफर जोन इन प्रोवोकेटिव एक्ट। तो ये इनका कोई पहले की संधि है, उसका उल्लंघन है, ये साउथ कोरिया का कहना है। एक तो ये न्यूज़ सामने आ रही है, दूसरा जो न्यूज़ है वो चाइना और ताइवान को लेकर। जो चाइनीज मिलिट्री स्टेजेस लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान। ताइवान के आसपास पहले की तरह आपको याद होगा कुछ महीनों पूर्व चाइना ने मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट की थी ताइवान के आसपास। बहुत से फाइटर जेट्स भी उसकी जो है एयर स्पेस में गुजारे थे। वो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट उभर के आ रहा है। और तीसरा डेवलपमेंट आया है हूती के बारे में। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उस काउंसिल की बैठक हुई है इसमें हूती के जो रेड सी में अटैक्स को देखते हुए। तो ये दोस्तों तीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। तो जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ जितनी भी होती हैं उसका गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं भी सिचुएशन ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाती है तो इन्वेस्टर्स एक सेफ हेवन के रूप में गोल्ड और सिल्वर को लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इस इन न्यूज़ के कारण काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब बात आती है, ये तो हो गई अपनी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की बात। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, जो वार न्यूज़ है या इस प्रकार की कोई टेंशन वाली न्यूज़ होती है, उनकी वजह से अपने डेटा का इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। जो हम सोचते हैं कि डेटा इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमिकल डेटा जो मैक्रो एनालिसिस जिसको बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं आ पाता है, बल्कि न्यूज़ हावी रहती है और मार्केट एक तरफ चल देता है। तो मंडे को जैसे बाजार ओपन हो, आपको ये ध्यान में रखना होगा, कोई डेवलपमेंट अगर होती है इसमें तो अपनी एनालिसिस वगैरह ये कुछ काम नहीं करेंगी, सिर्फ न्यूज़ हावी हो जाएंगी मार्केट के ऊपर। तो अब हम बात करने वाले हैं बेसिक्स के ऊपर। गोल्ड और सिल्वर को कैसे जाने कि इसमें तेजी है मंदी, कि जो डिफरेंट रीज़न है, जो विभिन्न कारण है, वो क्या-क्या होते हैं? देखिए, हम एनालिसिस इसमें करते हैं तो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला तो जियोपॉलिटिकल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा इसमें आता है टेक्निकल। तो टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न ये क्या होते हैं, और दूसरा लाइन स्टडीज़, तीसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कैसे निकालें, कहाँ से निकालें। फिर ट्रेंड लाइन्स आती हैं और 5वें नंबर पर ये इंडिकेटर हैं जो हेल्प करते हैं हमें कि किसी भी स्टॉक के एनालिसिस करने में। इसमें मूविंग एवरेज प्रमुख है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई जिसको बोलते हैं, एमएसीडी और बॉलिंजर बैंड्स, ये टेक्निकल में आते हैं। फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, जिसको हम मैक्रो एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसमें जीडीपी, ट्रेड बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स, इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स और इंटरेस्ट रेट ये प्रमुख होते हैं। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो की सीरीज लाने वाले हैं जो काफ़ी डिटेल में आपको ये बताएंगे कि कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो फिलहाल सोमवार को जो मार्केट ओपन होगा वो आप नज़र रखिएगा कि जियो पॉलिटिकल न्यूज़ जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, युद्ध से रिलेटेड, वार ड्रिल से रिलेटेड, ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना बढ़े, और अगर बढ़ता है तो आप किस तरह की पोजीशन लें। तो मंडे को ये विशेषकर ध्यान रखने योग्य बात है। यदि कोई कोरियन न्यूज़ ऐसी निकल के आती है, कोई डेवलपमेंट होता है, तो कम से कम सेल साइड में आप ना बैठें, बाई करके चलें। मिलते हैं कल मॉर्निंग में नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।